हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। तो आज लोग हम डिस्कशन करेंगे आपका जो ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपके बुक का चैप्टर नंबर 4। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए ताकि ये जो चैप्टर है आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, एक तरह से आप ये बेस समझ सकते हो, वेरिएबल्स वाले इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। अगर वेरिएबल्स में यानी कि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसको वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब पहले तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से पहले आप चले जाइए लीनियर पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे बोलते थे, यानी कि वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर होता था वो क्या होता था, 1। ठीक है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते थे। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन पे। इक्वेशन है तो वेरिएबल्स इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसका मैक्सिमम उसका पावर जो वो 1 होना चाहिए। और यहाँ पे हम कितने वेरिएबल्स का बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स अगर x और y हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का पावर जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। ठीक, यानी कि वैसा इक्वेशन, ठीक है, जिसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होंगे और वेरिएबल्स टर्म होंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वेरिएबल्स जो होंगे उसका पावर 1 होना चाहिए, ये ध्यान में रखोगे। अब इसको किस तरह से जनरलाइज करते हैं लीनियर इक्वेशन को, इसको जनरलाइज करते हैं इसके टर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी ये जनरलाइज कर दिए लीनियर इक्वेशन को इसके फॉर्म में। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो वेयर a एंड b बोथ आर नॉन जीरो। ठीक है, दोनों 0 नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज और, a एंड b आर बोथ आर रियल नंबर। ठीक है, और c जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 0 हो सकता है। ठीक है, मे बी और मे नॉट बी 0। तो ये हो गया जनरलाइज किए। अब आप देख सकते हो एक ये वेरिएबल x और ये y, यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन है किसके वेरिएबल्स में है, x और y के वेरिएबल्स में। आप देख सकते हैं कि x का ही पावर 1 है और y का ही पावर 1 है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है आपका वो 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हम इसे बोलेंगे। इस तरह से हम जनरलाइज करते हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन दे देगा, कंपेयर करेगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जितने भी टर्म्स है वो एक साइड है, ये ध्यान में रखोगे। इसमें ax by और c जितने भी टर्म्स है वो क्या है, एक साइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ax का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, by का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और c का भी कोफिशिएंट वो है पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि कोई क्वेश्चन एग्जांपल से थ्रू समझते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, जैसे कि मान लो दे दिया जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0.75। ठीक है, ये दे दिया है, ये लीनियर इक्वेशन है, पहले चेक कर लोगे। अब इसे बोल दिया जाए आपको करना है कि इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c ईच केस। ठीक है, यानी कि पहले क्या, इसको इसके टर्म में राइट करनी है, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax by plus equal to 0 and find
A, B and C, ठीक, A, B and C। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक, हम ऊपर से मिटाने वाले हैं, पहले से आप राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है कि आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0.75, ये लीनियर इक्वेशन दिया है। इसको किसके फॉर्म में बनाना है, जनरलाइज करना है लीनियर इक्वेशन में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जितने भी टर्म्स हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और राइट हैंड साइड सिर्फ 0 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम 2x प्लस 3y माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट वो भी पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0। अब इसे आप कंपेयर कर सकते हो, a के जगह पे क्या है, a जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे 2, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 3, और c क्या है, दैट इज कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन, दैट इज माइनस 0.75। तो ये रहा आपका आंसर। तो पहले क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि लीनियर इक्वेशन किसके फॉर्म में है, ठीक है। देखो बच्चे क्या सिर्फ इक्वेशन याद रखते हैं, बस देखना भूल जाते हैं कि ax का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, by का पॉजिटिव है, c का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो कितने बच्चे क्या करते, इसको इधर नहीं लाते, डायरेक्ट आंसर कर देते x ABC, तो वहाँ पे आप गलत कर सकते हो। आप को आता है अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे आप सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। अगर हर एक स्टेप सही है आपका तो क्वेश्चन 100% सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप प्रोसेस देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया कि लीनियर इक्वेशन अगर किसी का दिया रहे तो उसको जनरलाइज करके हम किस तरह से उसके कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर मान लो कि कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जिसमें आपको 2 वेरिएबल्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसे क्या कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 वेरिएबल्स में लिखना है, तो किस तरह से लिखोगे। मेरा करने का मतलब पहले से आप राइट डाउन कर लीजिए। अब देख लो क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि आपको पूछा है कि जो इक्वेशन आपके सामने इसमें इसको कन्वर्ट करना है, राइट एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा कि ये 1 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो होते हैं x और y का कोफिशिएंट वो 0 नहीं हो सकता। फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखा सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। x के टर्म होते हैं, y के टर्म होते हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, x प्लस √5 इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब आप ये बताओ x का टर्म है और कोफिशिएंट 1, यानी कि a का तो 1 है, कांस्टेंट टर्म √5 है, बट हमें ये मिसिंग है। इसका मतलब ये कांस्टेंट 0 रहा होगा, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैन बी रिटेन एज दिस टाइप्स, यानी कि आप इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि y है कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स ये टर्म्स मिसिंग है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। इस तरह से आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि मान लो कि x, ठीक है, x इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले कांस्टेंट हम सॉल्व होने वाला तो सॉल्व करोगे, ठीक है। x माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब x का टर्म है, y का टर्म नहीं है, तो x y के टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0 से अगर हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर्स को वो 0 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया आपका क्वेश्चन टाइप्स। अब वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि दे दिया, उससे क्या कि आप लीनियर इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन मान लो, हम
ये सब जो है ना ज़्यादा हम क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे, इसका कोई थ्योरी बेस्ड होता नहीं है, सब क्वेश्चन से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो ये पेन और नोटबुक यहाँ पे बोला कि 2 गुना है, तो इसका आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब वैसा इक्वेशन निकालना है जो इस स्टेटमेंट को वेरी करे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक क्या है, तो इस तरह से सॉल्यूशन किस तरह से करोगे, लेट पहले एक पेन है और क्या है, एक नोटबुक है, पहले तो ये लिखोगे। अब हमें 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, ऐसे इक्वेशन बनाना है, तो एक को हम पहले x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेन, इसे आप मानोगे कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। जो पेन का जो कीमत है, कलम का जो कीमत है, वो नोटबुक के कीमत का 2 गुना है। किसके कीमत का, ये जो x जो है, ठीक है, इसका जो कीमत है वो नोटबुक का 2 गुना है, तो ट्वाइस ऑफ, ये हो गया इक्वेशन। अब आप देख सकते हो कि अगर नोटबुक का कीमत 1 रुपया है, 1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इधर हम 1 पुट करते हैं तो 2 हो जाएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। देख रहे हो 2 गुना है, 2 पुट किए तो 4 हो गया, डायरेक्ट 2 गुना, ठीक है। जब y बराबर 1 लिए, y बराबर 2, अगर y बराबर 3 लेते हैं तो ये x बराबर क्या जाएगा 6। तो आप मैच कर सकते हैं कि जैसे ही हम x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 पुट किए तो x 2 आया, दैट मीन्स 2 गुना। यहाँ कह भी रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। पहले जो वेरिएबल्स है उसे आपको पुट करना है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना है। बस ध्यान में रखना है कि किस स्टेटमेंट जो है वो किसके बराबर है। अगर ये पकड़ में आ गया तो आप इक्वेशन आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो आपका थ्योरी पार्ट यहीं रखते हैं। आपका होमवर्क रहा आई थिंक 4.1, ठीक है। आप 4.1 कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि 4.1 जब हम वीडियो डालते हैं तो डायरेक्ट आप ये मत देखें, आप पहले इसका थ्योरी पार्ट, जो कि थ्योरी पार्ट 1 होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, वो आप जरूर देख लें, फिर जाके इसे देखें। और इसे देखने से पहले एक रिक्वेस्ट और कि आप पहले सॉल्व करें, सॉल्व नहीं हो रहा है तो जाके देखें, ठीक है। ये नहीं कि सॉल्व नहीं किया डायरेक्ट जाके सॉल्यूशन देख लिए, तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है। आप खुद को ठग रहे हैं, अपना एजुकेशन खुद बर्बाद करेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे थ्योरी पार्ट कंप्लीट आप एक्सरसाइज बनाओ, नहीं बन रहा है कमेंट करके पूछो, हम बताएंगे, एकदम बताएंगे। फिर जाके आप इसका सॉल्यूशन पार्ट आप देखो। और अब ये नहीं कि सॉल्यूशन पार्ट किस तरह से हम बना रहे, किस तरह समझा रहे हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम बार बार आपके साथ नहीं रहेंगे। जैसे एग्जाम में आपको खुद एग्जाम देना है, तो आप जब तक समझोगे नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे। तो एक एक चीज़ समझना है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।